प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर बीजेपी ने तिरंगा अभियान के जरिए घर घर में अपनी पैठ को मजबूत करने की तैयारी पूरी कर ली है। बीजेपी की तरफ से हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा, लेकिन बीजेपी इस अभियान के जरिए मिशन 2023 में भी लाभ लेने का प्रयास करेगी। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। उन्होंने कहा था कि आजादी के 75 साल का ये अवसर वर्तमान पीढ़ी को अमृत की तरह प्राप्त होगा, एक ऐसा अमृत जो हमें प्रतिपल देश के लिए जीने, कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा। और यह अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। भाजपा के इस राष्ट्रव्यापी अभियान के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निर्देश दिए, जिसके अनुसार प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने योजना अनुसार जिला, मंडल, शक्ति केंद्र, बूथ तक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तैयारियों को लेकर बैठक ली है। भाजपा प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार कर देशभक्ति की भावना के लिए वातावरण तैयार करेगी। बाजारों, मेलों, सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग लगाए जाएंगे। युवा मोर्चा समेत भाजपा के हरावल दस्ते प्रत्येक जिले में तिरंगा यात्राओं से लेकर अन्य कार्यक्रम करेंगे। प्रत्येक वार्ड और गांव में रघुपति राघव राजा राम का भजन के साथ वंदे मातरम के गीतों के साथ प्रभात फेरी निकाली जाएगी। महापुरुषों की मूर्तियों और स्मारकों पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। सरकारी संस्थाओं, सभी प्रकार के आवासीय एसोसिएशन, युवा संगठन, साधु संतों के स्थान सहित अन्य सामाजिक संस्थाओं के कार्यालयों पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराने की व्यवस्था की जाएगी। देश के प्रधानमंत्री जी ने सारे देश को आह्वान किया है कि हम इस 75वें स्वाधीनता दिवस को बहुत ही जोश शोरों से मनाएं, गर्व से मनाएं। पूरे देश को एक हम उत्सव के रूप में मनाने के बाद जश्न का माहौल पूरा होना चाहिए। और न्यूनतम अपेक्षा उनकी है कि प्रत्येक घर में झंडे का आरोहण हो, झंडा फहराने का कार्यक्रम हो, झंडे का कार्यक्रम होना चाहिए। उसी निमित्त भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने संगठनात्मक इकाइयों को इस काम के साथ सक्रियता जोड़ने की बात की है। भाजपा ने प्रदेश भर में अभियान को लेकर जिला संयोजकों को टास्क दिया है। सभी जिला, मंडल और बूथ तक कम से कम 3 सदस्यों की समितियां बन चुकी है। ये समिति सदस्य प्रभात फेरी, तिरंगा फहराने का फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कराएंगे। अभियान के लिए भाजपा खुद झंडे खरीद रही है और लोगों को भी प्रेरित किया जा रहा है। सभी सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी इस पर फोकस करेंगे। भाजपा ने निर्देश दिए हैं कि सभी कार्यक्रम गरिमापूर्ण देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो। युवा मोर्चा के जो हमारे प्रदेश के कार्यकारिणी है, उनके द्वारा तिरंगा रैली निकाली जाएगी। उसके बाद पूरे प्रदेश में 13 से और 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लगाने का कार्यक्रम किया जाएगा। ये राष्ट्र पर्व, हमारे आन बान और शान का प्रतीक हमारा तिरंगा, उसको लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। और बीजेपी कार्यकर्ता तिरंगे के जरिए देश प्रेम की भावना को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही आम जनता के साथ व्यापक स्तर पर संवाद करेंगे। माना जा रहा है कि यह संपर्क और संवाद का भाजपा को सियासी तौर पर भी फायदा हो सकता है। ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। हर घर तिरंगा अभियान के जरिए मोदी सरकार की योजना है कि भारत के हर घर पर तिरंगा लहराए। जयपुर में भी अभियान के कारण एकदम से तिरंगे झंडों की बिक्री बढ़ गई है। अभियान में बीजेपी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर अलग नजारा दिख रहा है। जयपुर में झंडा सामग्री की अधिकांश दुकानें पीसीसी के बाहर की हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हर घर तिरंगा अभियान, पीएम मोदी की अपील का जयपुर में क्रेज। अचानक बढ़ी तिरंगे झंडों की बिक्री। स्वतंत्रता दिवस पर झंडों की रिकॉर्ड बिक्री के आसार। अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर राष्ट्रीय ध्वज खरीदने का क्रेज दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि झंडा सामग्री से जुड़ी ज्यादातर दुकानें यहीं पर हैं। आमतौर पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगे की बिक्री का क्रेज नजर आता है, लेकिन इस बार कुछ अलग ही बात है, क्योंकि केंद्र सरकार हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। इससे दुकानदार काफी खुश हैं, लेकिन साथ ही झंडा खरीदने वालों को हिदायत भी दे रही हैं, इन्हें पूरी मर्यादा और फ्लैग कोड के अनुसार फहराएं। हर घर तिरंगा अभियान में जो झंडे बट रहे हैं
उससे एक देशभक्ति तो जरूर जागेगी। अच्छा ये रहेगा बाद में भी इनका सम्मान हो, कहीं ये नहीं जो झंडे 15 अगस्त के बाद में कचरे में आ जाएं। इसलिए कोशिश हर व्यक्ति की होनी चाहिए कि अपन राष्ट्रीय सम्मान का मर्यादा रखें और उसको अच्छी तरह रखें। केंद्र सरकार की अपील पर 13 से 15 अगस्त के बीच जन भागीदारी से 20 करोड़ से ज्यादा घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 3 तरह के झंडों के उत्पादन की व्यवस्था की है। ये दुकानों, डाकघरों में उपलब्ध होंगे। लोग तिरंगे को ऑनलाइन भी खरीद सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील है कि सभी को इस स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगे में शामिल होना चाहिए। ये देश के लिए एक गर्व का पल होगा। इस अभियान में भाग लेने के लिए सरकार ने एक वेबसाइट भी बनाई है। आप हरघरतिरंगा.com, हर हाथ तिरंगा, लेट्स यूनाइट थ्रू तिरंगा पर जाकर हर घर तिरंगा प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के स्टेप भी बताए गए हैं। आपको यहां अपना नाम, मोबाइल नंबर दर्ज करके लोकेशन ऑन करनी होगी। इसके बाद डाउनलोड या प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ जाएगा। ये अभियान इस साल स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है। इसका मकसद देश के नागरिकों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा करना है। हर घर तिरंगा अभियान की अपनी अहमियत है, लेकिन हर उस भारतीय नागरिक को झंडा खरीदने और अपने घर पर लगाने से पहले कुछ झंडे की मर्यादाएं भी जाननी ज़रूरी होती है। ये मेरे हाथ में जो झंडा देख रहे हैं, ये पॉलिस्टर का झंडा है, जिसे रात को लाइट की रोशनी में भी फहराया जा सकता है। इसके कोड ऑफ कंडक्ट में परिवर्तन आया और इन्हें एक परिभाषा के तहत ये पॉलिस्टर का झंडा जो हमें देख सकते हैं कि बड़ा झंडा जयपुर के सेंटर पार्क में भी है, जो रात को भी लाइट की रोशनी में फहराया जाता रहता है। लेकिन जो दूसरा झंडा है वो है खादी का झंडा। ये वो झंडा जो देश की आज़ादी का प्रतीक रहा है और खादी से बना है। राजस्थान के दौसा में खादी के झंडे बनते हैं, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक झंडा बनाने का स्थान है। लेकिन इसकी मर्यादा है, सूर्योदय के वक्त इसको फहराया जाता है और सूर्यास्त से पहले इस झंडे को उतार लिया जाता है। जो भी आम नागरिक है वो झंडे की इस मर्यादा को समझे और उसी मर्यादा के साथ हर घर तिरंगा अभियान में भाग ले। कैमरा जर्नलिस्ट यश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।